65 साल की उम्र में शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने पूरी दुनिया बदल दी। दोस्तों, जब भी सफलता की बात होती है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए कम उम्र, अच्छी शिक्षा, बड़ा परिवार या बहुत सारा पैसा होना जरूरी है। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने इन सभी धारणाओं को गलत साबित कर दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी जिंदगी में अनगिनत असफलताएं देखीं, गरीबी देखी, संघर्ष देखा, लेकिन हार नहीं मानी और आखिरकार 65 साल की उम्र में वह सफलता हासिल की जिसके बारे में लोग सिर्फ सपने देखते हैं। यह कहानी है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की, जिन्हें दुनिया आज केएफसी के संस्थापक के रूप में जानती है। बचपन से ही संघर्ष शुरू हो गया। कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को हेनरीविल में हुआ था। जब वह केवल 5 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी मां को परिवार चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ी। मां सुबह घर से निकल जाती थीं और छोटे हार्लैंड को अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती थी। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने खाना बनाना सीख लिया। उन्हें नहीं पता था कि यही छोटी सी कला एक दिन उन्हें दुनिया के सबसे बड़े फूड ब्रांड्स में से एक का निर्माता बना देगी। पढ़ाई अधूरी रह गई। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि हार्लैंड सैंडर्स 7वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब उनके सामने केवल एक ही रास्ता था, काम करना। उन्होंने खेतों में मजदूरी की, ट्राम कंडक्टर का काम किया, रेलवे में नौकरी की, सेना में काम किया, इंश्योरेंस एजेंट बने और भी कई छोटे मोटे काम किए। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि नौकरी छूट गई। कई बार उन्हें निकाल दिया गया। कई बार बिजनेस शुरू किया और असफल हो गए। कई लोग ऐसी परिस्थितियों में हार मान लेते हैं, लेकिन सैंडर्स हमेशा आगे बढ़ते रहे। लगातार असफलताएं। उनकी जिंदगी में सफलता से ज्यादा असफलताएं आईं। उन्होंने कई व्यवसाय शुरू किए। टायर बेचने का काम, इंश्योरेंस बिजनेस, फेरी बोट सर्विस, लैंप निर्माण, कई छोटे व्यापार। लेकिन लगभग हर प्रयास असफल रहा। हर असफलता के बाद लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कई लोगों ने कहा कि वह कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन सैंडर्स के अंदर एक बात खास थी। वह असफलता को अंत नहीं बल्कि सीख मानते थे। 40 साल की उम्र में नया अवसर। 1930 में सैंडर्स ने कॉर्बिन में एक गैस स्टेशन संभालना शुरू किया। वहां आने वाले यात्रियों के लिए उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाना शुरू किया। लोगों को उनका खाना बहुत पसंद आने लगा। धीरे धीरे उनकी फ्राइड चिकन रेसिपी मशहूर हो गई। ग्राहक केवल पेट्रोल भरवाने नहीं बल्कि उनका चिकन खाने भी आने लगे। यहीं से उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर शुरू हुआ, गुप्त रेसिपी का जन्म। सैंडर्स ने वर्षों तक प्रयोग किए। उन्होंने मसालों का ऐसा मिश्रण तैयार किया जो स्वाद में बिल्कुल अलग था। कहा जाता है कि उनकी प्रसिद्ध रेसिपी में 11 जड़ी बूटियां और मसाले शामिल थे। यह स्वाद इतना अनोखा था कि जिसने भी एक बार खाया वह दोबारा जरूर आया। उनका छोटा सा रेस्टोरेंट धीरे धीरे लोकप्रिय होता गया। सम्मान मिला लेकिन सफलता नहीं। 1935 में रूबी लफून ने उन्हें केंटकी कर्नल की उपाधि दी। यहीं से लोग उन्हें कर्नल सैंडर्स कहने लगे। उनका नाम तो प्रसिद्ध हो रहा था, लेकिन वह अभी भी बहुत अमीर नहीं बने थे। उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। जिंदगी का सबसे बड़ा झटका। 1955 में एक नई हाईवे बन गई। अब यात्रियों का रास्ता बदल गया। उनके रेस्टोरेंट के सामने से गुजरने वाले लोग लगभग खत्म हो गए। बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हुआ। आखिरकार उन्हें अपना रेस्टोरेंट बेचने पर मजबूर होना पड़ा। उस समय उनकी उम्र 65 वर्ष थी। अधिकतर लोग इस उम्र में रिटायरमेंट की सोचते हैं, लेकिन सैंडर्स ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत इसी उम्र में की। केवल पेंशन के सहारे जीवन। जब उन्होंने अपना व्यवसाय खोया तब उनके पास लगभग कुछ भी नहीं बचा। उन्हें सरकार से केवल लगभग $105 की मासिक पेंशन मिलती थी। कई लोगों ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, अब आराम करो, तुम्हारी उम्र निकल चुकी है। लेकिन सैंडर्स ने हार मानने से इनकार कर दिया। एक कार और एक सपना। उन्होंने अपनी कार उठाई और पूरे अमेरिका में घूमना शुरू कर दिया। उनके पास एक फ्राइड चिकन रेसिपी थी और उसे लेकर वह रेस्टोरेंट मालिकों से मिलते थे। उनका प्रस्ताव सरल था, मेरी रेसिपी इस्तेमाल करो और हर बिके हुए चिकन पर मुझे थोड़ा कमीशन दे दो। सुनने में आसान लगता है, लेकिन वास्तविकता बहुत कठिन थी। 1000 से ज्यादा बार रिजेक्शन। कहा जाता है कि सैंडर्स को 1000 से भी अधिक बार अस्वीकार किया गया। कल्पना कीजिए, 1, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं,
हजार बार। हर बार कोई ना कोई कहता, नहीं चाहिए, यह काम नहीं करेगा, हम रुचि नहीं रखते। लेकिन सैंडर्स अगले दरवाजे पर चले जाते। दुनिया का सबसे बड़ा सबक। ज्यादातर लोग 10 बार मना होने पर हार मान लेते हैं, कुछ लोग 20 बार, कुछ 50 बार, लेकिन सैंडर्स ने 1000 से ज्यादा बार ना सुनी। यही अंतर सामान्य और असाधारण लोगों के बीच होता है। सफल लोग असफलता से बचते नहीं, वे असफलताओं के बीच से रास्ता बनाते हैं। पहली बड़ी सफलता। आखिरकार एक रेस्टोरेंट मालिक उनकी रेसिपी अपनाने के लिए तैयार हो गया। फिर दूसरे ने भी अपनाया, फिर तीसरे ने। धीरे धीरे उनकी रेसिपी पूरे देश में फैलने लगी। उनका फ्रेंचाइज मॉडल सफल हो गया। अब लोग उनके नाम को पहचानने लगे। केएफसी का विस्तार। 1960 के दशक तक सैकड़ों रेस्टोरेंट उनकी रेसिपी का उपयोग कर रहे थे। उनका ब्रांड तेजी से बढ़ रहा था, लोगों को स्वाद पसंद आ रहा था, रेस्टोरेंट मालिकों को मुनाफा हो रहा था और सैंडर्स का सपना वास्तविकता बन रहा था। करोड़ों डॉलर की सफलता। 1964 में उन्होंने अपने व्यवसाय का बड़ा हिस्सा निवेशकों को बेच दिया। यह सौदा लाखों डॉलर में हुआ। जिस व्यक्ति के पास कभी केवल पेंशन के पैसे थे, वह अब करोड़पति बन चुका था। लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। वे दुनिया भर में घूमते रहे और अपने ब्रांड का प्रचार करते रहे। पूरी दुनिया में पहचान। आज केएफसी दुनिया के सबसे बड़े फास्ट फूड ब्रांड्स में से एक है। वेरिस्का बाहर में केएफसी दुनिया के सबसे बड़े फास्ट फूड ब्रांड्स में से एक है। केएफसी के हजारों आउटलेट दुनिया के अनेक देशों में मौजूद हैं। कर्नल सैंडर्स की सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद सूट और मुस्कुराता चेहरा आज भी सफलता का प्रतीक माना जाता है। उनकी सफलता के पीछे छिपे सिद्धांत। एक, उम्र कभी बाधा नहीं होती। 65 साल की उम्र में अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन सैंडर्स ने उसी उम्र में नई शुरुआत की। 2, असफलता सफलता का हिस्सा है। उन्होंने जीवन में असंख्य असफलताएं देखीं, लेकिन हर असफलता ने उन्हें मजबूत बनाया। 3, लगातार प्रयास करते रहो। 1000 से ज्यादा रिजेक्शन के बाद भी उन्होंने कोशिश जारी रखी। 4, अपने हुनर को पहचानो। उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्हें खाना बनाना आता था। उन्होंने उसी हुनर को अपनी ताकत बना लिया। 5, परिस्थितियों को दोष मत दो। गरीबी थी, उम्र ज्यादा थी, पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं थे, फिर भी उन्होंने सफलता हासिल की। आज के युवाओं के लिए संदेश। अगर आप नौकरी नहीं मिलने से परेशान हैं, अगर आपका बिजनेस बार बार असफल हो रहा है, अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, अगर आपको लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो कर्नल सैंडर्स की कहानी याद रखिए। एक व्यक्ति जिसने 65 साल की उम्र में शुरुआत की और पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली। प्रेरणादायक समापन। दोस्तों, सफलता का संबंध आपकी उम्र, आपकी डिग्री, आपके परिवार या आपकी वर्तमान स्थिति से नहीं है। सफलता का संबंध आपके धैर्य, आपकी मेहनत और आपकी हार न मानने वाली मानसिकता से है। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने दुनिया को सिखाया कि यदि आपके पास एक सपना है और उसे पूरा करने का साहस है, तो कोई भी असफलता आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, आप कितनी बार गिरते हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप कितनी बार उठकर फिर से कोशिश करते हैं। और यही कर्नल सैंडर्स की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। कभी हार मत मानो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी सफलता शायद अगली कोशिश के ठीक बाद आपका इंतजार कर